आज हम चर्चा फिर से कर रहे हैं ताइवान की। क्यों कर रहे हैं साहब? क्योंकि इन्होंने फिर से ताइवान की घेराबंदी कर दी है। ये इतनी भीषण घेराबंदी की है कि वो जो नैन्सी पेलोसी वाला पहले एपिसोड नहीं हुआ था, अगर आप पुराने छात्र हो, पुराने लिसनर हो हमारे साथ जुड़े हुए, कि नैन्सी पेलोसी जब यहां लैंड की थी तो चाइना पूरा घनघोर हो गया था कि अब तो किसी भी क्षण पे हम अटैक कर देंगे। उससे भी गजब तरीके की किलेबंदी इन्होंने ताइवान की कर दी है। तो अब ताइवान के साथ में आपको आज की स्थिति समझनी है। अचानक क्यों हुआ, उसके पीछे का कैटलिस्ट क्या था, उसके बारे में भी चर्चा करनी है। तो चलिए आज की चर्चा में चीन का ताइवान के प्रति जो रवैया इस समय बन रहा है, उसमें इस बात की बहुत संभावना बन रही है कि कहीं एक और मोर्चा ना खुल जाए। ठीक है, चलिए तो इस मोर्चे की चर्चा करते हैं, लेकिन किरदार परिचय जरूर कर लेते हैं। देखिए, ताइवान की ये तो है निवर्तमान राष्ट्रपति, यानी कि ये तो अब हट गई साहब, ताइवान के इलेक्शन से हार गई। इनकी जगह जो बनकर आए हैं वो नए वाले ये हैं। ताइवान में इनकी सरकार है और इन्होंने 2 दिन पहले ही अपने पद की शपथ ली है। पद की शपथ में इन्होंने लगभग 20 तारीख के आसपास इन्होंने शपथ ली है और उस शपथ में इन्होंने चाइना के खिलाफ ताइवान की जो भी मतलब नजरिया है उसको पब्लिकली फिर से अनाउंस किया। इससे चीन बहुत बुरी तरह भड़क गया। भड़का तो भाई साहब ताइवान को जाके चारों तरफ से घेर लिया। जैसे आप साउथ की मूवी में नहीं देखते हैं, एक गाड़ी जा रही है उसको चारों तरफ से गाड़ियां सर्कल कर लेती हैं गुंडई के अंदर, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने पूरी मशीनरी लगाकर ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। तस्वीरें हैं जो आपको यह बता रही हैं कि किस प्रकार से ताइवान के चारों तरफ इतने भीषण भीषण वॉरशिप्स ताइवान को घेरने के लिए निकले हुए हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको यह ड्रिल समझ में आ गई होगी। इस ड्रिल में एक कुत्ता भी चर्चा का विषय बना रहा। ये जो कुत्ता आप यहां पर देख रहे हैं, जिसको चलते हुए आप देख रहे हैं, ये रोबोट डॉग है, रोबो डॉग, और ये चाइना के टिकटॉक पर इस समय वायरल हो रहा है। चाइना अब युद्ध के अंदर आधुनिक तरीके से युद्ध लड़ने की तैयारियां कर रहा है, अर्थात इंसान की जगह कुत्ते के ऊपर बंदूक लगाकर, भाई इंसान जिस हाइट से बंदूक चलाता उतनी हाइट पर कुत्ते के ऊपर इन्होंने बंदूक बांध दी है और मशीन से ऑपरेट करके कुत्ता गन चलाता रहेगा। इस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं। आप इनके ट्रकों पर लदकर जा रहे सारे असले को, जिसमें कि एंटी शिप मिसाइल बैटरीज हैं, उन्हें कोस्ट पर जाते हुए देख सकते हैं। अर्थात चाइना जिस तरह की प्रिपरेशन कर रहा है, उन्हें देखकर यह लग रहा है कि ये रियल में ताइवान पर चढ़ाई करने वाला है। और देखो, अगर इसने ताइवान पर चढ़ाई कर भी दी तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस वर्ल्ड के अंदर क्रिएट हो जाएगा। इसका अंदाजा इससे लगाओ कि दुनिया वाले इसे रियल में समझ लिए हैं कि ये ड्रिल नहीं, रियल में वॉर है। इसके कारण आप देखिए चाइना का जो स्टॉक है ना वो गिर गया है, ताइवान के अंदर टेंशन बढ़ गई है, चाइना हांगकांग के अंदर ग्लोबल कंसर्न के चलते मार्केट गिर रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो ये जो चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स रिपब्लिक नेशन की जो आर्मी है, वो जिस प्रकार से ताइवान की तरफ बढ़ रही है, लोग एक और वॉर की तैयारी मान रहे हैं कि अब हो ना हो चाइना को वो कॉन्फिडेंस आ गया है अमेरिका के काउंटर को देख करके कि ये किसी ना किसी प्रकार से इस युद्ध को कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं इस व्यक्ति की, ताइवान की तरफ से क्या तैयारियां हैं, ताइवान की तरफ से वो क्या घटना घटी जिससे ये अचानक ड्रिल शुरू हो गई। तो हाल ही में क्या हुआ, 13 जनवरी को ताइवान में इलेक्शन हुए थे और उसके अंदर लाई चिंग टे नाम के एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बनकर आए थे। इन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद में हाल ही में इन्होंने अपने पद की शपथ ली। चाइना ने इन चुनावों को प्रभावित करने के तमाम प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लाई चिंगटे नाम का जो व्यक्ति है ये जीत गए। ताई सिंग एंग वेन जो है ये मतलब चुनाव के अंदर, तो ये साहब लाई चिंगटे जीत गए और जीत करके इन्होंने हाल ही में 20 तारीख को अपने पद की शपथ ली। जब इन्होंने शपथ ली, लाई, इनका नाम थोड़े से टफ तब होता है, लाई से याद रखिए। तो ये जो लाई हैं, जैसे ही इन्होंने शपथ ली, शपथ लेते ही इन्होंने जो पहला भाषण दिया वो ये था कि ये ताइवान की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। अब जब इन्होंने ये भाषण दिया, लाई चिंगटे ने अपने इनॉग्रल स्पीच में इन्होंने ये लाइन बोली कि हम ताइवान की डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि हम इसे चाइना के अंडर में नहीं जाने देंगे। तो इसके लिए इन्होंने अपने आप से चाइना को मोटिवेट कर दिया कि सुनो भाई,
तुम दूर रहना, हम बदल गए हैं, तुमने हमको हटाने के तमाम प्रयास किए हो, हम जीत के आ गए हैं और हम तुम्हें यहां नहीं आने देंगे। अब नहीं आने देंगे, इन्होंने जिस तरह से इंस्टिगेट किया, ऐसी स्थिति के अंदर ताइवान को पनिशमेंट देने के लिए चाइना निकल पड़ा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनिए। देखिए, अमेरिका के अंदर नवंबर के अराउंड इलेक्शन होते हैं, 15 नवंबर शायद इनकी डेट होती है, 9 8 या 15 नवंबर, देख लेना एक बार। तो जब इनके इलेक्शंस होने हैं, उससे पहले ही चाइना को पता है कि अगर कुछ करना है तो कर लो, क्योंकि बाइडेन प्रशासन चौतरफा दुनिया से घिरा हुआ है। बाइडेन घिरे हुए हैं यूक्रेन को लेकर, जिसके चलते, रशिया यूक्रेन के चलते उन्होंने जो रूस पर प्रतिबंध लगाए, दुनिया में महंगाई बढ़ी, कई इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई, ब्रिटेन तक को प्रभावित होने पड़ा। बाइडेन को समर्थन नहीं मिल रहा है। आपने हाल ही में देखा कि इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को 3 यूरोपियन देशों ने मान्यता दे दी। इसी प्रकार से जब रशिया इजराइल गाजा वॉर हुआ, तो इस समय पर अमेरिका को बहुत ज्यादा दुनिया का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा अपने ही देश में। तो बाइडेन अपनी सत्ता के बचाने के संघर्ष में ही जी रहे हैं। क्यों? वो चुनाव जीतेंगे या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका के लोकल मुद्दे नहीं होते, अमेरिका में चुनाव में इंटरनेशनल मुद्दे ही होते हैं। आप और हम जैसे यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं चुनावों के अंदर, उनके यहां सिस्टम और है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका फर्स्ट के लिए किसी राष्ट्रपति ने क्या किया। ट्रंप चुनाव में बार बार यही कह रहे हैं कि मैं होता ना बेटा, तो ईरान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इजराइल पर बम चलाता। अगर मैं होता तो रशिया की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी देता। मैं होता तो चाइना की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ताइवान पर हमले करने की सोचता। अब अमेरिका के अंदर इसी राजनीतिक उठापुटक को चाइना कैलकुलेट भी कर रहा है कि अभी बाइडेन कमजोर पड़े हैं, हो सकता है कि वो अगर मैं कुछ कर भी दूं तो ज्यादा कुछ बिगाड़ ना पाए। इसलिए संभावित है कि युद्ध का एक तीसरा मोर्चा खुल जाए चाइना और ताइवान के बीच में। हालांकि इसकी आशंकाएं आज से 2 साल पहले भी बनी थी, जब नैन्सी पेलोसी गई थी। आपको ध्यान होगा, मैंने इस विषय पर भी काफी डिटेल में चर्चा की थी, लेकिन वो बादल छट गए। अमेरिका के राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति आपस में बैठकर हाथ मिलाकर उस मामले को सॉर्ट आउट किए थे, लेकिन अब फिर से यह मामला उछाल पर है और इसके पीछे असली जिम्मेदार पुतिन को माना जा रहा है, जो अपनी पहली विजिट पर आए थे और इनको मोटिवेट कर गए कि भाई थोड़ा बहुत युद्ध वुद्ध लड़ो, बॉडी शॉडी बनाओ, तब जाकर आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो अब देखना होगा कि वर्ल्ड में अब किस तरह से चीजें जाती हैं।